हेलो बच्चों, स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। और क्लास 9th के मैथ से चैप्टर नंबर 3 निर्देशांक ज्यामिति का तीसरा एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी की बुक से ये आज आपके सामने हम लेकर प्रस्तुत हैं। और पहला ही क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है। ध्यान से पूरे दिमाग से आप समझने का प्रयास करिएगा, बड़ा मजा आने वाला है इस चैप्टर को सॉल्व करने में। और बिल्कुल घबराइएगा मत, हर क्वेश्चन समझ में आएगा। निम्नलिखित बिंदु किस चतुर्थांश या अक्ष पर स्थित है। तो आइए पहले हम चतुर्थांश को बना लेते हैं। ये हमारा y अक्ष है, ये हमारा x अक्ष है। ठीक है बेटा, ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है। तो जानते हैं आप, हम पहले पढ़ा चुके हैं ना कि कौन y अक्ष होता है और कौन x अक्ष होता है। तो ये बेटा y अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया। अब इसमें देखिए पहला जो बिंदु है इसको दर्शाते हैं, देखते हैं किस चतुर्थांश में पड़ता है। इस पे पहले हम गिनती लिख लेते हैं। +1 x अक्ष पर इधर प्लस होता है ना, +2 +3 +4 +5 +6। x अक्ष पर इधर धन इधर ऋण होता है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 हो गया बेटा। y अक्ष पर ऊपर धन नीचे ऋण, तो +1 +2 +3 +4 +5 +6। y अक्ष पर ऊपर धन हो गया, नीचे ऋण करो। -1 -2 -3 -4 -5। अब इतना कर लिए। अब बिंदु का निर्धारण करते हैं कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन -2, 4। तो ये माइनस यहां पे देखिए बेटा, ये जो यहां नीचे लिखते हैं -2, 4 दिखाई दे रहा है ना, नहीं दे रहा है, चलिए ठीक है, यहां लिख देते हैं -2, 4। अब इसमें -2 क्या होता है, ये पहला वाला जो होता है निर्देशांक का जो पहला वाला अंक होता है वो x अक्ष पर चली गई दूरी होती है, और जो दूसरा अंक होता है वो y अक्ष पर चली गई दूरी होती है। समझ में आ रहा है बेटा, जो पहला अंक होता है वो क्या है, x अक्ष पर चली गई दूरी, और जो दूसरा अंक है वो क्या है, y अक्ष पर चली गई दूरी। तो x अक्ष पर चली गई दूरी कितना है, -2। y अक्ष पर चली गई दूरी कितना है, +4। तो x अक्ष तो यही है ना बेटा, ये वाला x अक्ष है। इसमें कितना चलना है, माइनस इधर आएगा, तो 1 और 2 यहां पर निशान लगा लो, -2 हो गया। और y अक्ष पर कितना चलना है, +4। तो y अक्ष पर प्लस ऊपर होता है, y अक्ष पर प्लस ऊपर होता है। तो 1 2 3 4 प्लस यहां आएगा। अब इन दोनों को मिलाओगे तो ये दोनों यहां पर मिलेगा। ये बिंदु है आपका -2, -4। इसको लिख भी सकते हो ऐसे, -2, 4। तो इसको क्या कहां लिखोगे, इस वाले बिंदु को ये कहां स्थित है, तो लिखोगे दूसरे चतुर्थांश में। ये सेकंड चतुर्थांश में स्थित है। कहां पर स्थित है बेटा, ये दूसरे वाले चतुर्थांश। ये पहला चतुर्थांश है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, तो ये दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। दूसरा कहता है 3, -1। तो ये जो पहला वाला है वो x अक्ष पर चली गई दूरी है ना बेटा, और x अक्ष पर कितना दूरी चला गया है, तो उसका जवाब है +3। तो x अक्ष पर प्लस इधर पड़ता है, किधर पड़ता है, इधर, माइनस इधर पड़ता है। तो +3 कहां है बेटा, 1 2 3, ये रहा आपका +3। और ये जो दूसरा वाला है ये क्या है, y अक्ष पर चली गई दूरी। तो y अक्ष पर चली गई दूरी कितनी है, -1। तो y अक्ष पर माइनस नीचे होता है, तो ये हो गया। इन दोनों को मिलाओगे तो यहां आ गया बेटा, ये रहा हमारा 3, -1। ये क्या रहा बेटा, 3, -1। तो इसको क्या लिखोगे, ये दूसरे वाले को लिखोगे चौथे चतुर्थांश में है। कहां है बेटा, चौथे चतुर्थांश में है। ठीक है। अब तीसरा वाला पर आते हैं। तीसरा वाला क्या है, -1, 0। क्या है बेटा, -1, 0। यानी x अक्ष पर कितना चलना है, -1।
तो एक्स अक्ष पर माइनस इधर पड़ता है, ये रहा, ये माइनस है। और उसके बाद कहता है वाई अक्ष पर जीरो चलना है, न ऊपर जाना है न नीचे जाना है, जीरो। तो जहां पर है यही बिंदु होगा आपका -1, भाई एक्स अक्ष पर कितना चलना है -1, वाई अक्ष पर कुछ नहीं चलना है, मतलब न ऊपर जाना है न नीचे जाना है। तो ये बिंदु कहाँ स्थित होगा, एक्स अक्ष पर। ये चतुर्थांश में नहीं पड़ेगा, ये कहाँ पड़ेगा, ये तो अक्ष पर ही पड़ेगा। जब ऊपर नीचे जाता तो चतुर्थांश में पड़ता, लेकिन ये तो एक्सवे अक्ष पर पड़ गया बेटा। तो यहां पर क्या लिख देंगे, यहां पर क्या लिख देंगे, एक्स अक्ष पर। ये कहां स्थित है, -1, 0, एक्स अक्ष पर स्थित है। अगला है 1, 2। अगला क्या है बेटा, 1, 2। अब देखो 1, 2 कहां पड़ेगा, तो सबसे पहले एक्स अक्ष पर कितना दूरी चला गया है, +1। भाई 1 लिखा है तो मतलब उसके आगे प्लस छिपा हुआ है। तो एक्स अक्ष पे कितनी दूरी चली गई है बेटा, +1। तो एक्स अक्ष किधर है, इधर है। भाई एक्स अक्ष यही है ना, ये बड़ा वाला, और ये जो खड़ा वाला है वो वाई अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष पर प्लस चलना है, प्लस इधर पड़ेगा ना, कितना चलना है प्लस का, 1। लो भाई ये रहा। और वाई अक्ष पर कितना चलना है, 2 का मतलब +2, और प्लस कहां होता है बेटा, ऊपर। तो 1, 2 ये रहा, और इन दोनों को मिलाओगे तो ये पड़ा, और ये हमारा हो गया 1, 2। तो अगर लिखना होगा कि 1, 2 कहां स्थित होगा, तो आप क्या लिखोगे, पहले चतुर्थांश में। कहां है बेटा, पहले चतुर्थांश में। उम्मीद करते हैं आपको मस्त समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे -3, -5 है, सबसे अंतिम वाला, -3, -5, यानी एक्स अक्ष पर कितना चलना है, -3, 1, 2, 3, ये रहा आपका -3। वाई अक्ष पर कितना चलना है, -5, और वाई अक्ष पर माइनस नीचे होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, ये रहा -5। इन दोनों को मिलाओगे बेटा तो यहां पड़ेगा आपका -3, -5। तो इसके लिए क्या लिखोगे, इसके लिए लिखोगे कि तीसरे चतुर्थांश में पड़ेगा। कहां पड़ेगा, तीसरे चतुर्थांश में। तो आपने सबका निर्धारण कर लिया, ये दूसरे में पड़ेगा, ये चौथे में पड़ेगा, ये वाला एक्स अक्ष पर पड़ेगा, ये पहले वाले में, और ये तीसरे वाले में। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर पहला समाप्त होता है। तो अगर सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा तो हैंड्सअप करें, तो सारे बच्चे हैंड्सअप करें जिसको समझ में आ रहा है। चलिए बेटा, धन्यवाद आपको, आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है, तो नोट करिए इसको। हाँ देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित बिंदुओं को दर्शाइए। क्वेश्चन क्या है, पहला -2, 8, दूसरा -1, 7, तीसरा 0, -1.25, चौथा 1, 3, और पांचवा है 3, -1। तो सबसे पहले आप चतुर्थांश ऐसे बना लीजिए बेटा, आसान सा है ये सवाल, बेहद आसान है। ये लीजिए, ये हमने चतुर्थांश बना दिया, ठीक है। अब चतुर्थांश हमारा जब बनकर रेडी हो गया तो इस पर हम वही गिनती लिख लेंगे, +1, +2, +3, +4, +5, +6। ये हम बनाते हैं बेटा, लेकिन काम हमको ग्राफ वाली कॉपी पे करना चाहिए, तो आसानी से हमको मिल जाएगा। बिना बना, उसमें सब बनाया रहता है, -1, -2, -3, -4, और ये -5। ऐसे इधर चलोगे तो +1, ये रहा आपका +2, ये रहा आपका +3, ये रहा आपका +4, ये रहा आपका +5, -1, -2, -3, -4 और -5। इस तरीके से हो गया ना। अब कितने को दर्शाना है, -2, 8 को। तो देखिए ये क्या है, एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, यानी एक्स अक्ष पर चली गई दूरी इधर आएगा, माइनस में है ना, इधर आएगा 1 और 2, ये रहा। और वाई अक्ष पर कितना चला गया है, 8। अभी और बनाना पड़ेगा हमको ना, 7, और ये रहा 8। तो -2 हो गया, और वाई अक्ष पर 8 चलना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये रहा बेटा ये। तो यहां पर आपका पड़ेगा -2, 8। ठीक है, यहां पर आपको क्या पड़ेगा, -2, 8 पड़ेगा। दूसरा है -1, 7,
तो -1 x अक्ष पर माइनस इधर आएगा इधर, और y अक्ष पर 7 चलना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये दोनों को मिला दिया बेटा, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आपका आएगा -1, 7। इसको ये नहीं बताना है कि किस चतुर्थांश में है, इसको बनाना है ऐसे ग्राफ पर बिंदु को, ऐसे आप ग्राफ बना लीजिएगा, या तो ग्राफ वाली कॉपी मिलेगी तो ले लीजिएगा, नहीं तो ऐसे बना लीजिएगा, लेकिन ये सब बराबर दूरी पर होना चाहिए, याद रखिएगा। अगर 1-1 सेंटीमीटर पे करिएगा तो सब 1-1 सेंटीमीटर पे करिएगा, इधर से भी और ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे। अब यहाँ पे इसको एक को मेन बना लीजिएगा, ऐसे एक को मेन मान लीजिएगा, ये मूल बिंदु हो जाएगा। उसके बाद आप ऐसे गिन लीजिएगा, जैसे -2, 8 को देखना होगा तो 1 और 2 और 1 2 3 4 5 6 7 8 जहां आएगा दोनों को मिलाने पर वही बिंदु आपका हो जाएगा -2, 8। लेकिन ऐसे बना रहना चाहिए, ऐसे नहीं, ये तो हम आपको समझाने के लिए ऐसे बना रहे हैं, उसमें सब ऐसे खाना खाना बना होना चाहिए, तभी ना आप यहाँ पर ऐसे दिखाओगे ये बिंदु है, ये बिंदु है, ऐसे दिखाना है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास तो खैर वो सुविधाएं है नहीं, फिलहाल हम ऐसे ही आपको समझा दे रहे हैं। अब तीसरा क्या है बेटा, 0, -1.25। ये थोड़ी सी समस्या है। x अक्ष पर कितना चलना है, कुछ नहीं, x अक्ष पर कुछ नहीं चलना है क्योंकि 0 है, तो x अक्ष पर चलना ही नहीं, मतलब न इधर जाना है न इधर जाना है, इधर और उधर नहीं जाना है। y अक्ष पर माइनस में जाना है और वो भी 1.25। तो यहां पर देखिए माइनस में हम 1 जाएंगे, अब 1 पॉइंट बाद कुछ थोड़ा सा और है, 2 भी नहीं है, 1.25, यानी कि 1 और बीच के जो दूरी है ना बेटा, ध्यान से सुनिए हमारी बात, 1 और 2 के बीच की जो दूरी है इसको 4 भागों में ऐसे बांट दीजिएगा, महीन महीन 4 भागों में। ये 1 2 3 ही हुआ ना, एक और 4 भागों में, 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, 3 लाइन खींचोगे तो 4 भाग हो जाएगा। अब जब 4 भाग हो जाएगा तो उसमें से 1 भाग और ले लीजिएगा। हमारी बात को समझे कि नहीं, 1 और 2 के बीच की जो दूरी है उसको 4 भागों में बांटना है, तो 1.25 लेना होगा। तो 1 के बाद जो पहला खाना पड़ेगा वही वाला होगा आपका 0, -1.25, ऐसे। यानी x अक्ष पर तो चलना ही नहीं है, न इधर जाना है न उधर जाना है। y अक्ष पर माइनस में चलना है तो माइनस नीचे पड़ता है, और 1.25 चलना है तो 1 पूरा ले लेंगे, और 25 को कैसे, 1 और 2 के बीच की दूरी को 4 भागों में बांटेंगे और 1 भाग उसमें से ले लेंगे। पहला वाला जो लाइन पड़ेगा वही हमारा हो जाएगा 25। तो हम क्या करेंगे, 1 पूरा ले लेंगे और 4 भागों में बांटकर जो पहला वाली लाइन पड़ेगा उसी को कह देंगे यही है 0.0, -1.25। समझ में आ गया। अगला है 1,3 है। 1,3 को कैसे दर्शाएंगे, x अक्ष पर 1 दूरी, तो x अक्ष पर इधर 1 चलना है तो यहां पर हमने 1 चला, और y अक्ष पर 3, 1 2 3, यहां पर इन दोनों को मिलाओ तो ये हमारा हो गया 1,3। ठीक है बेटा, x अक्ष पर 1 दूरी, y अक्ष पर 1 2 3 दूरी, तो 1,3 हो गया। अगला क्या है, 3,-1, तो 3 किधर है बेटा, x अक्ष पर 3 दूरी, 1 2 3 ये रहा, और y अक्ष पर -1, ये -1 यहाँ रहा, तो ये दोनों को मिला देंगे बेटा तो यहाँ हो गया आपका +3, -1, ऐसे हो गया। समझ में आ रहा है ना बेटा, x अक्ष पर 3 दूरी, y अक्ष पर -1, माइनस नीचे होता है, दोनों को मिला दीजिएगा, जहां पर बिंदु आएगा वही आपका हो जाएगा +3, -1। तो इसको नोट कर लीजिए बेटा।